हमारा टॉपिक है स्टेयरकेस। यहाँ पे हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेयरकेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले इसकी इमेज आप देख लीजिए। यहाँ पे आपने कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ देखी होंगी जिसको हम स्टेयर्स बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में सीढ़ी बोल देते हैं, ठीक है, जो कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए यूज़ होती है। अब इसके बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, उनको हम बारी बारी करके देखेंगे और फिर उनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं, उसके बाद में फिर इमेज पे आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? एंगल, यानी कि कौन सा एंगल। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो एंगल है वो कितना हो सकता है? वो हो सकता है 25 से लेकर 40 डिग्री तक, इससे ज़्यादा नहीं होता और इससे कम भी नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इतना कंफर्टेबल होता है इसलिए। नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड क्या होता है पहले ये हमें देखना पड़ेगा। ट्रेड की अगर आप बात करें तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड, और ट्रेड बेसिकली है क्या? ये जो आप हॉरिजॉन्टल पोर्शन देख रहे हैं ना, ये वाला, हर स्टेज पे आप देख रहे हैं ये वाला, इस जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। इसकी लेंथ को नहीं बोलते, इस हॉरिजॉन्टल स्लैब को बोलते हैं ट्रेड, जिस पे हम पैर रखते हैं और पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो संख्या होती है वो कैसे निकालते हैं? राइजर -1। राइजर क्या होता है देखिए, तो राइजर होता है इसकी हाइट, ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट, यानी कि एक सीढ़ी की कितनी ऊंचाई है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं राइजर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है राइजर, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी हाइट को बोलते हैं राइजर, ठीक है। तो देखिए जो ट्रेड है वो कैसे निकालते हैं? अगर सीढ़ी में कोई भी लैंडिंग नहीं है, लैंडिंग मतलब क्या हुआ देखिए, यानी कि जो आपकी सीढ़ी है वो कुछ इस तरह से जाती है, फिर यहाँ पे छोटा सा एक जो आप कह सकते हैं लैंडिंग होती है, और फिर यहाँ से दूसरा फ्लोर इस तरह से चढ़ता है। तो ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं लैंडिंग, यानी कि जहाँ पे आपकी जो सीढ़ी कह सकता हूँ मैं, उसका एक ब्रेक कह सकते हैं आप उसको, ब्रेक हो सकता है, या फिर एक बड़ा आपको सीढ़ी वहाँ पे मिलती है, उसको हम लैंडिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो पार्ट्स में हम सीढ़ी को डिवाइड करते हैं बेसिकली। तो एक सिंगल जो फ्लाइट होती है उसमें केवल 3 से लेकर 12 सीढ़ियाँ ही होती है, उसके बाद में फिर आपको एक पार्टीशन देना होता है और फिर उसके बाद में दोबारा से सीढ़ियाँ होती है, इस तरह से होता है। तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं लैंडिंग, ठीक है। ये हो गया। तो अगर सीढ़ी में लैंडिंग नहीं है, यानी कि जो सीढ़ी है आपकी वो कुछ इस तरह से है, यानी कि स्ट्रेट है, कोई भी लैंडिंग नहीं है, ये तो हो गई बिना लैंडिंग के, और ये हो गई आपकी लैंडिंग के साथ। तो अब आपको दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर विदाउट लैंडिंग है तब क्या होगा? राइजर -1, और अगर सिंगल लैंडिंग है तो राइजर -2 हो जाएगा। ये होती है नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात, ठीक है। हेडरूम की बात करें तो देखिए, हो सकता है कि जो आपकी स्टेयर्स हैं वो ओपन में ना हो, किसी बंद जीना जिसको हम कहते हैं जीना हो सकता है, या फिर एक बंद कमरा हो सकता है, उसमें से होकर स्टेयर्स आ रही होगी। तो उसकी जो हेडरूम है, हेडरूम यानी कि आपको जो हाइट मिलेगी ऊपर की, वो कितनी मिलेगी, ठीक है। तो वो जो होता है वो होता है 2.05 मीटर, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आता है हाइट ऑफ हैंडरेल। अब हैंडल देखते हैं क्या होता है। हैंडल की बात करें तो ये लिखा हुआ है हैंडरेल, यानी कि जिस चीज़ को पकड़ के हम हाथ से और फिर सहारे के लिए उसको यूज़ करते हैं, हम उसके साथ में हम चढ़ते हैं, जैसे कि ये हो गया, तो यहाँ से आप इसको पकड़ के फिर चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तो इसको हम बोल देते हैं हैंडरेल। और इसकी जो हाइट है वो होती है 75 से 80 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 75 से 80 सेंटीमीटर तक। और ये इतनी कंफर्टेबल होती है इसलिए इसको हम इतना रखते हैं। ये पूछ लिया जाता है डेटा एग्जाम में, इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ। दूसरी बात आती है कॉम्बिनेशंस की। तो देखिए कॉम्बिनेशन की बात करें तो 3 तरह के होते हैं। एक होता है राइज प्लस गोइंग। अब ये गोइंग क्या चीज़ है देखिए, इसको भी समझते हैं, क्योंकि राइज तो हम देख ही चुके हैं। तो हम देखते हैं पहले कि गोइंग क्या होता है। देखिए यहाँ से और ये वाली जो लेंथ है, यानी कि ट्रेड की जो लेंथ है, उस लेंथ को हम बोलते हैं गोइंग। देखिए ट्रेड जो है वो तो ये स्लैब है, इस स्लैब को हम बोल देंगे ट्रेड, लेकिन ट्रेड की जो लेंथ है, कौन सी लेंथ? ये वाली लेंथ, इस लेंथ को हम बोलते हैं गोइंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। गोइंग अलग चीज़ है, ट्रेड अलग चीज़ है। ट्रेड की लेंथ को हम गोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? राइज प्लस गोइंग हो जाएगा 40 to 45, और राइज इनटू गोइंग अगर पूछता है आपसे तो हो जाएगा 400 से लेके 450 तक, ठीक है। और 2 इंटू राइज प्लस गोइंग अगर आपसे पूछता है तो वो जाता है 60। ये 3 डेटा हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हेडरूम काफ़ी बार पूछा गया है, हैंडल की हाइट भी पूछी जाती है, एंगल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपको हो सकता है सेकंड फॉर्मूले में न्यूमेरिकल दे दे नंबर ऑफ ट्रेड्स के लिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ आपको पता ही है। देखिए बलूस्टर जो होता है, ये इस तरह के जो बीच में डिज़ाइन होते हैं उनको हम बोलते हैं, लेकिन जो लास्ट में डिज़ाइन होता है ये वाले दोनों, अगर मैं इसको दूसरे कलर से दिखाना चाहूँ आपको, तो यहाँ पे आप इस कलर से देख सकते हैं, ये वाले जो डिज़ाइन होते हैं आपके लास्ट वाले, उनको हम बोल देते हैं नेवल पोस्ट, ठीक है।
तो ये इस तरह नेवल पोस्ट बोलते हैं हम, बीच वालों को हम बलस्टर बोलते हैं। और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंगर बीम होता है जो इसके नीचे पाया जाता है इस तरह से, उस बीम को हम बोलते हैं स्ट्रिंगर बीम। और ये जो पोर्शन होता है आपका, ये जो लेंथ है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि एक बार में हम कितना चढ़ गए, ये इसको हम बोलते हैं क्या, फ्लाइट। ठीक है, इसको हम फ्लाइट बोलते हैं। बाकी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस थे जो हम यूज़ करते हैं स्टेयर्स में, वो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप डेटा याद कर लेना। और ये जो मैंने आपको थोड़े बहुत बताए हैं कि गोइंग क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, बेसिकली जो कन्फ्यूजन है वो इन्हीं में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई ट्रिक आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको ट्रिक्स प्रोवाइड करवा देंगे।